नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थ्रिलिंग हॉरर स्टोरीज इंडिया। आज जो वाक्य मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो महज शब्दों का जाल नहीं है, बल्कि रूह को कपा देने वाली एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनने के बाद शायद आज रात आप अपने कमरे की बत्तियां बुझाने की हिम्मत ना कर पाएं। ये मंजर उत्तर प्रदेश के उस दूर दराज गांव का है जहां दिन की हलचल तो सामान्य होती थी, लेकिन सूरज ढलते ही सन्नाटा अपने चादर ओढ़ लेता था। इसी गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश पेशे से एक किसान था। एक शाम रमेश को अपने खेत से लौटते हुए काफी देर हो चुकी थी। वह एक अमावस्या की रात थी, इसलिए रात एकदम काली थी और रास्तों पर पसरा हुआ सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्तों के हिलने की आवाज तक एकदम साफ साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही रमेश ने अपने खेत को पार किया, एकदम उसे एहसास हुआ कि हवा में भारीपन बढ़ गया है और अजीब सी कुसड़ने की बदबू आ रही है। ऐसा एहसास होते ही रमेश ने अपनी चाल तेज कर ली, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कदमों की चाल के पीछे एक और कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। एक ऐसी आवाज जैसे कोई भारी कदमों से नहीं बल्कि घसीटते हुए उसके पीछे पीछे आ रहा हो। जब रमेश रुकता तो वो आवाज भी थम जाती और जब वो चलता तो वो आहट और भी करीब महसूस होने लगती। घबराहट के मारे रमेश पसीने से लथपथ हो चुका था। उसने हिम्मत जुटाकर जब पीछे मुड़कर देखा तो वह सिवाय धुंधले अंधेरे के और कुछ नहीं देख पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो दोबारा पलटा, अब वह कदमों की आवाज ठीक उसके कान के पास सुनाई दे रही थी। एक पल के लिए उसे लगा कि किसी गर्म और बदबूदार सांसें उसकी गर्दन को छू रही हैं। उसने दहशत में चीखते हुए पीछे देखा और इस बार उसकी रूह कांप गई। रमेश ने देखा कि अंधेरे में उस बरगद के पेड़ के नीचे एक लंबी सी आकृति खड़ी हुई है, जिसका शरीर एकदम अजीब सा दिख रहा था। वह आकृति एक जगह खड़े होकर लगातार रमेश को घूर रही थी। रात के समय ये सब और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अचानक रमेश ने नोटिस किया कि वो आकृति धीरे धीरे उसके नजदीक आ रही है। इतना देखते रमेश बहुत ज्यादा घबरा गया और अपनी पूरी ताकत के साथ अपने घर की तरफ भागने लगा। जब वह हफ्ते हुए अपने घर की दहलीज पर पहुंचा और पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद वह बच गया है, मगर रमेश को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ शक्तियां कभी भी पीछा नहीं छोड़ती हैं। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, रमेश के घर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी, जैसे कुछ चीख रहा हो। देखते देखते उसका पूरा घर एक भयानक आग की लपटों में पूरा जल गया। गांव के लोगों ने रमेश को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन खिड़की कांच के पीछे जो लोगों ने देखा उसने सबके खून को जमा दिया। रमेश आग की लपटों के बीच में खड़ा हुआ था, लेकिन उसके ठीक पीछे वही लंबी आकृति उसे जकड़े हुए थी। रमेश एक बहुत दर्दनाक मौत मारा गया था और गांव वाले भी अंतिम क्रिया करने में कोई देरी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि रात में गांव के लोगों ने जो देखा था वह बहुत भयावह था। गांव के रीति रिवाज के अनुसार रमेश के शरीर को नहलाया गया और फिर सफेद कपड़ों में लपेटा गया और अंत में उसके शरीर को कुछ धागों से भी बांध दिया गया और उसकी बॉडी को गांव की चौपाल पे रख दिया गया। धीरे धीरे सूरज भी ढलने लगा था और शाम का अंधेरा अब रात में बदलने लगा था और तभी सब कुछ एकदम शांत सा हो गया। रमेश का मुर्दा शरीर जो जमीन पर पड़ा हुआ था, अब वो धीरे धीरे हिलने लगा था। पहले उस मर्दे ने अपना सर उठाया और फिर एकदम से उसी जगह पर बैठ गया।
इस दृश्य को देखकर चौपाल पर चीख पुकार मच गई। चौपाल पर मौजूद लोग हबड़ा दबड़ी में इधर उधर भागने लगे। बच्चे और औरतों का हाल तो और भी ज्यादा बुरा था। गांव के लोगों ने पहली बार किसी मुर्दे को जिंदा होते हुए देखा था। रमेश की आंखें खुली। उन आंखों में कोई जीवन तो नहीं था, पुतली एकदम सफेद पड़ चुकी थी। और फिर उस मुर्दे ने कुछ ऐसा किया जिसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। उसे जिस धागों में बांधा गया था उसने उसी धागों को चबाना शुरू कर दिया। इस पूरी घटना के दौरान वह मुर्दा सबसे आगे खड़े लोगों को लगातार घूर रहा था और एक अजीब सी आवाज में बुदबुदा रहा था। जैसे जैसे वे धागे के टुकड़े कर रहा था वैसे वैसे वहां खड़े लोग बेहोश होते जा रहे थे। कुछ ही देर में 13 लोग जमीन पर ढेर हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों को लकवा मार गया हो। तभी वहां पर एक आवाज आई, रुको रुको, सब लोग रुक जाओ, कोई उसके पास मत जाना। वह आवाज लगाने वाला आदमी गांव का एक पुराना तांत्रिक था। शायद वह जानता भी था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उस बाबा ने आते ही वहां पड़ी कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया। उसमें आग लगाने लगा और जैसे जैसे आग की लपटें बढ़ रही थी वैसे वैसे उस मुर्दे की ताकत भी कमजोर पड़ने लगी थी। और फिर बाबा बहुत तेजी से मंत्र को पढ़ने लगा। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए वैसे वैसे मुर्दा जोर जोर से कांपने लगा और अचानक एक झटके में मुर्दा वापस अस्थियों पर लेट गया और सब कुछ शांत हो गया। उस मुर्दे के गिरते ही लोगों की सांस में सांस आई। फिर उन्होंने बाबा से पूछा कि ऐसा रमेश की बॉडी के साथ क्यों हुआ। तब बाबा ने बताया कि रमेश के शरीर में एक बहुत ही बुरी आत्मा ने प्रवेश कर लिया था, जो इसके साथ साथ कुछ और लोगों को अपने साथ ले जा रही थी। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मुर्दे के नज़दीक किसी ने आग नहीं जलाई थी। मुर्दे के पास आग जलाना इसलिए ही ज़रूरी है ताकि उसके अंदर कोई बुरी आत्मा प्रवेश ना कर ले। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने कभी भी किसी मुर्दे को अकेला नहीं छोड़ा। जब भी गांव में किसी की मृत्यु होती थी उसको सबसे पहले एक आग के पास लिटाया जाता था ताकि कोई आत्मा उसके शरीर में प्रवेश ना कर ले। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बुरी आत्माएं सच में आग से दूर रहती हैं? अगर आप उस जगह होते तो क्या करते? ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी खौफनाक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।